अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज का रोज़ा हमारा कैसा गुजरा और हमने रोज़े की क्या क्या तैयारियाँ की। तो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ से मैंने कल अपना व्लॉग स्टॉप किया था उसके बाद से मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। तो रात को शब मेराज की रात थी, तो नफ़ल वगैरह पढ़ने थे। तो जब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली थी उसके बाद हमने नफ़ल पढ़े थे। और उसके बाद मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो फिर ऑलिव ऑयल की मालिश करके अपने घुटने को, उसके बाद एंकलेट पहना था और फिर वो सोई थी। क्योंकि जब वो ज़्यादा काम करती हैं तो उनकी ऐसे ही उनके घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी तरह फिर शुक्र है अगले दिन थोड़ा बेटर फील हो रहा था। तो सुबह हम लेट उठे थे, तो उसके बाद उठ के हमने कस्टर्ड की तैयारियां की थी। हमने सोचा कि कस्टर्ड बना लें। तो ये हमने लिया है 1 किलो दूध और उसमें 2 इलायची डाल दी हैं और 1 बड़ी चम्मच चीनी की डाली। साथ में एक छोटी कोली में थोड़ा सा दूध डाला और उसमें 4 चम्मच कस्टर्ड के डाले। तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद हल्के मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ना उस दूध को जब बॉयल आ जाएगा उसके अंदर ये कस्टर्ड डालना है। और ये कस्टर्ड मतलब इतने मज़े का बना था ना, मैं क्या बताऊँ। भाई ने तो बहुत ज़्यादा खाया ये। ज़्यादातर ये वाला कस्टर्ड जो है भाई ने खाया और मामा ने, और मैंने केक ज़्यादा खाया। और केक भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी किस तरह का बना था। बहुत टेस्टी केक था। मुझे तो केक ज़्यादा पसंद आया था और आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी। अगले 2 दिन हम यही कुछ खाते रहे हैं। तो ये केक जो बनाया था उसको कट करके रख लिया था कल ही, और आज हमने इसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया। और जब कस्टर्ड बन गया, कस्टर्ड तकरीबन हमारा 20 मिनट में रेडी हो गया था। तो उसके बाद ये कोली में डाल के रखा था और उसके बाद ये जो डिश है इसमें भी सारा कस्टर्ड डाल लिया है ताकि ये केक अच्छी तरह से डिप हो जाए। और उसके बाद मम्मा ने कहा था कि मैं अपनी अम्मी की रेसिपी ट्राई करूँगी आज कस्टर्ड बनाने की, क्योंकि उनको अम्मी की याद आ रही थी। तो कह रही थी कि आज आप लोगों की नानू जिस तरह कस्टर्ड बनाती हैं आज मैं वैसे बनाऊँगी। तो इसलिए उन्होंने गरी को क्रश कर लिया था और बादाम को भी क्रश किया था। तो उसके बाद ये ऊपर लगा दिया सारा, साइडों पे गरी लगाई थी और जो मिड में सारा डेकोरेशन की है वो बादाम को क्रश करके लगाया था ऊपर। मामा बता रही थी कि नानो क्रॉस के डिज़ाइन बनाती थी कस्टर्ड इस तरह से बनाने के बाद क्रॉस में कोकोनट क्रश करके लगाती थी और बीच बीच में मिड में गोल गोल इस तरह राउंड सी डिज़ाइनिंग करके ना उसमें वो बादाम क्रश किए हुए वो लगाती थी। वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता था। तो जैसे ही हमारा कस्टर्ड रेडी हुआ उसके बाद मम्मा ने पालक गोश्त बनाने की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि मैंने तो कहा था कि मैंने रोटी और सालन खाना है। तो इसीलिए उन्होंने इधर पहले ही गोश्त पानी के अंदर डाल के रख दिया। उसके बाद सारे मसाले वगैरह ऐड किए और फिर प्याज टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने, ये टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने फ्रीज़ करके रखा होता है, तो वो सारा इसमें डाल दिया था और इसको प्रेशर कुकर में हमने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही प्रेशर कुकर में रखा उसके बाद मैं आ गई अपने कपड़े प्रेस करने, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी मैं अपने कपड़े प्रेस कर दूँ और फिर बाल कॉम्ब करूँ, उसके बाद ये वाला ड्रेस पहनूँ। तो जैसे ही मैं अपनी तैयारियां की उसके बाद साथ ही ये सालन रेडी हो गया था, लाइक गोश्त रेडी हो गया था। तो इसके अंदर मामा ने पालक डाल दी थी। ये पालक चेक करें कितने मज़े की लग रही है और मुझे अभी से ही भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। पर फिर कोई नहीं, काम में ही दिन गुजर जाता है। तो इसलिए अभी मम्मा ने सारा ये बना दिया है और साथ ही मैं इधर सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सफाइयाँ करनी थी कमरों की। तो जैसे ही मामा सालन रेडी कर रही थी और इधर मैंने अपनी सफाइयाँ स्टार्ट की हुई थी करनी। और ये बस आखिरी रूम रह गया था जहाँ से कपड़ा लगाना था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना तो मैं ना 1-2 नाते सुनती हूँ। तो ये नाते जब मैं सुनती हूँ ना तो इतना मुझे मज़ा आता है, इतना सुकून आता है। ज़ोहर का टाइम हो गया था, मम्मा ने नमाज़ पढ़ ली थी और मैंने भी। तो जैसे ही मम्मा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं रोज़ाना, तो वो सबसे पहले कोई कलाम सुन लेती हैं या फिर नाते वगैरह सुनती हैं, उसके बाद व्लॉग्स देखती हैं। मामा भी व्लॉग्स देखती हैं बाहर के लोगों के, जैसे वो पाकिस्तानी व्लॉगर इन दुबई कुछ ऐसे का नाम है, और एक है पाकिस्तानी मोम इन अमेरिका।
इनके ब्लॉग्स मम्मा को अच्छे लगते हैं तो इनके देख लेती हैं। और भी हैं इसी तरह से, उनके देखती रहती हैं। तो उसके बाद मम्मा ने कहा कि हम अपने पहले काम ख़त्म कर लेते हैं सारे, क्योंकि केक की डेकोरेशन रह गई थी, तो इसीलिए हम इधर आ गए हैं केक की डेकोरेशन करने। जैसा हमने सोचा था वैसा तो केक नहीं बन पाया। ऊपर से डेकोरेशन जिस तरह की सोची हुई थी मम्मा ने उस तरह की नहीं बनी, क्योंकि हमने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी थी। और मामा को किसी ने कहा था कि आप आइसक्रीम केक भी बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी हम ट्राई करेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो जैसे ये डिज़ाइन बनाई है देखें, अभी फिर से ये मेल्ट होने लग गया। जैसे ही क्रीम को हम बाहर निकालते हैं, हालांकि हमने फ्रीज़र में रखी हुई थी, फिर भी बस 2 मिनट के लिए बाहर निकाल और डिज़ाइन बनाया, और साथ ही ये सारा डिज़ाइन मेल्ट होने लग गया था। तो बीच में हमने जो सीरम पड़ा हुआ था उसे हार्ड बना लिया था। मामा बाद में कह रही थी हम स्पून से इतना अच्छा डिज़ाइन बना सकते थे इससे, स्पून को सारा मिनट में लेके जाके ये सारा सीरम, लेकिन वो इस हार्ट को डालने के बाद याद आया था। और केक हमारा बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, और बहुत हैवी केक था ये वाला, एक पीस भी मुझसे नहीं था खाया जा रहा पूरा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें खा ली थी, और उसके बाद भी ये हमारा 2 दिन तक पड़ा रहा था। उसके बाद मैंने कहा था कि आज टैंग जूस बनाना है, तो इसीलिए हमने आज टैंग जूस खोल लिया था। मम्मा लेकर आई थी ये रमज़ान के लिए, और मैंने कहा था नहीं, ये रमज़ान से पहले ही खोलें क्योंकि आज भी तो रोज़ा ही है। तो इसलिए फिर ये वाला जूस बनाया था। साथ ही ये हमारा सालन रेडी हो गया है। अभी हो गया था असर का टाइम, और हमने केक फ्रीज़र में रख दिया था जब हमने डेकोरेशन की थी इसकी। तो असर के बाद हमने एक केक निकाला है, इसलिए निकाला है क्योंकि अभी मम्मा ने ख़त्म पढ़ना है, और जब भी ख़त्म पढ़ते हैं तो उसके बाद हम जो सारी चीज़ें होती हैं वो किसी बेवा को दे आते हैं। वैसे ख़ुद भी खा सकते हैं, अक्सर मम्मा जुमेरात को जब ख़त्म पढ़ती हैं तो उसके बाद जो खाना होता है वो हम खुद ही खा लेते हैं, लेकिन कभी हम खुद खा लेते हैं और कभी हम दे आते हैं किसी और को। तो अभी इसीलिए ये वाला केक का पीस काट के रख दिया है। अभी हमने सारी चीज़ें लाके प्लेट में रख दी हैं, और मम्मा ख़त्म दिला रही हैं अभी। रजब में रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, और माह रजब के एक रोज़े का सवाब 1000 रोज़े के बराबर है। तो इसीलिए जब हमने ये वाला रोज़ा रखा तो उसके बाद मम्मा कह रही थी कि हम एक और रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन फिर नहीं रख सके। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग का भी दिल करे खाने का, और आप लोग भी ये रेसिपीज़ ट्राई करें और अपने घर में मज़े मज़े के खाने बनाएं और खाएं। जैसे ही ख़त्म दिलाया उसके बाद मम्मा ये सारा खाना देने चली गई थी किसी बेवा को, और उसके बाद जब आई तो थोड़ा सा टाइम था तो हमने सारी चीज़ें ला के रख दी थी, क्योंकि अज़ान होने वाली थी, रोज़ा खुलने वाला था। और जूस भी हमने इसी बॉटल में बना लिया, क्योंकि बॉटल में जूस बनाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो उसके बाद ये सारा कुछ मैंने ला कर रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इस टाइम। और रोटी भी मम्मा ने बना ली थी पहले, ये समोसे भी रख लिए और चटनी भी, साथ में केक भी, सब कुछ रख लिया था। अज़ान स्टार्ट हो गई थी, मैंने तो सबसे पहले जूस लिया, क्योंकि मुझे था कि मुझे जूस पीना है सबसे पहले और उसके बाद मैं समोसा खाऊंगी। तो सबसे पहले जूस पिया, समोसा खाया, 1.5 समोसा मैंने खाया, 1.5 मामा ने। उसके बाद मैंने एक पूरी रोटी भी खाई थी, और उसके थोड़ी देर के बाद एक पीस केक का भी खाया था, जो कि मुझसे खाया बिल्कुल भी नहीं था जा रहा। आधा घंटा लगा के मैंने वो पीस ख़त्म किया था केक का, और वो इतने ज़्यादा मज़े का था। नेक्स्ट डे फिर से मैंने वो वाला केक खाया था, क्योंकि मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसके बीच में भी क्रीम लगी हुई थी, और ऊपर भी, और ऊपर ये सीरम लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये केक इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया था। तो मम्मा ने भी अभी खाया था, मैंने भी, और भाई ने खाया ही नहीं था। उसने अगले दिन भी नहीं खाया, उससे अगले दिन उसने थोड़ा सा टेस्ट किया था। और मैं तब भी ये कह रही थी कि मम्मा इसका वाला मैं खा लेती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा कस्टर्ड खाया था और मेरा कस्टर्ड अभी भी पड़ा हुआ है, और मैंने वो इतना नहीं खाया, मैंने बस केक ही खाया था। और उसके बाद ये आइसक्रीम जो बनाई थी ये वाली, ऊपर हमने रैपिंग शीट डाली थी,
जिससे शाइन आ गई थी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।